वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैपिंग की सीरीज कर रहे हैं हम लोग यूपीपीएससी पीवाईक्यू से, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैप के थ्रू होने हैं ना, वो सब देख रहे हैं ताकि आपका सारा फैक्ट कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वाली वीडियो में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पर्वत है, माउंटेन्स है, उनके बारे में देखेंगे। वीडियो आपकी इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ में आरओ के लिए टेस्ट सीरीज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वो स्टार्ट हो गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो 168 वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो पीर पंजाल रेंज है ये कहाँ पर है, ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेंज हम लोग को जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। अब इसको आइए हम लोग इसका देखते हैं मैप। देखो ये आपको मैप दिखेगा। अब यहाँ पे देखो ये दिख रही होगी आपको पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये पीर पंजाल रेंज ये कहाँ पे दिख रही है, ये है आपके जम्मू कश्मीर में। ये चीज ध्यान रखना, कौन सी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर। अब देखो मैप के बारे में बात कर रहे, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे लद्दाख रेंज भी दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये लद्दाख रेंज, ये जस्कार माउंटेन्स भी दिख रहे होंगे, लद्दाख और जस्कार। अब देखो इनके बीच में ना, लद्दाख और जस्कार के बीच में एक नदी जा रही है, ये जो रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है इंडस रिवर, ठीक है। कौन सी, इंडस सिंधु नदी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि जो इंडस नदी है, जो सिंधु रिवर है ना आपकी, ये कौन सी दो आपके पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती, लद्दाख और जस्कार माउंटेन रेंज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले जरा इनमें से कौन जो है अक्साई चिन्ह का पार्ट है, तो भैया अक्साई चिन्ह का पार्ट आपका लद्दाख प्लेट्यू है, ठीक है। कौन है, लद्दाख पठार जो अक्साई चिन्ह का भाग है। इसको भी देखते हैं मैप में एक बार। तो देखो जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं अक्साई चिन्ह। ये जो है चाइना ने, चाइना के पास में, चाइना के पास पे इलीगली है, ठीक है। मतलब है हमारे इंडिया का ही पार्ट, कभी ना कभी हम लेंगे, अभी चाइना के पास में इलीगली है। और ये आता है किसमें, ये आपके लद्दाख में आता है। जो भी प्रेजेंट मैप है ना, जब से आपका जम्मू कश्मीर जो स्टेट है आपके केंद्र शासित प्रदेश में बटा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लद्दाख का मैप आपका ये है पूरा, ठीक है। और लद्दाख में इतने ही रीजन में आपको अक्साई चिन्ह देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर है अक्साई चिन्ह, ये है हमारे लद्दाख पठार में। फिर आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम्स ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट, ठीक है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है, तो ये है हमारी अरावली रेंज, ठीक है। कौन सी, अरावली। अब अरावली को भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो अरावली आपको दिखेगी ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अरावली सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है और इसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। एक और नाम याद रखो, ये भी पूछ सकता है, सबसे पुरानी और भैया रेसिडुअल माउंटेन, जो अवशिष्ट पर्वत कौन से, उदाहरण कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा भैया आपका अरावली हो जाएगा। तो अरावली को लेके आपको दो फैक्ट जो है समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपके आयोग का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखो ये है आपकी अनाईमुडी, ठीक है। कौन सी, अनाईमुडी। ये कहां पर है अनाईमुडी पर्वत आपका, ये है हमारे केरला में। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है अनाईमुडी। आइए मैप में देखते हैं। तो देखो ये आपको भैया, आपको यहाँ पर दिखेगा केरला, ठीक है, एकदम साउथ में दिखता है। और यहाँ पे जो ये पर्वत दिख रहा है ना, ये है आपका अनाईमुडी। अनामुडी भी बोल सकते हो, लेकिन अनाईमुडी जो है वैसे बोला जाता है। तो समझ में आया अनाईमुडी कौन सी है, तो ये है आपका अनाईमुडी, ठीक है। कौन सी, अनाईमुडी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो वही पूछ लिया घुमा फिरा के, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। देखो जब साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुडी है, तो भैया इंडियन पेनिनसुला जो भारतीय प्रायद्वीप है आपका, उसका भी तो भैया कौन सा होगा, भैया कॉमन सेंस है, ये होगा आपका अनाईमुडी। ये भी अनाईमुडी हो जाएगा, इसको मैप में मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। इसमें भी देख लो अनाईमुडी, जो सबसे ऊंची भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अब और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोले जा रहा भैया नर्मदा और तापी रिवर के बीच में आपकी कौन सा इनमें से पर्वत जो माउंटेन्स है ना, वो कौन से इसमें सिचुएटेड है, ठीक है। ये बोला जा रहा है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी स्थित है। अब देखो नर्मदा और तापी रिवर आपको पता होगा भैया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की हो जाती है, ये आपकी नर्मदा हो गई और ये हो गई आपकी तापी, ठीक है। तापी कोई दूसरा नाम ताप्ती है। देखो नर्मदा और ताप्ती के बीच में ना, जैसे ये देखो, ये आपकी नर्मदा जा रही, जहां पे मैं रेड कर रहा हूँ, ये नर्मदा है, फिर इसके नीचे है ये आपकी तापी, और देखो बीच में क्या दिख रहा है, बीच में है आपका सतपुरा रेंज। कौन सी है, सतपुरा रेंज। तो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन आएगा, वो आएगा भैया हमारा सतपुरा रेंज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। मतलब 3 राज्यों का वहां पे जंक्शन होता है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। तो ये है हमारी आपका नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, कौन सा? नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स एक चीज समझना, टोटल आपके 3 राज्यों में आ रही है, 3 आपके स्टेट्स में। किसमें? 3 राज्यों में, 3 स्टेट्स में। कौन कौन सा? एक हो गया केरला, एक हो गया आपका कर्नाटका और एक हो गया आपका तमिलनाडु। आइए इसको भी मैप में देख लेते हैं। तो देखो ये आपको दिखेगा, ये है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स ये। और ये पार्ट किसका है ये भी भैया ध्यान रख लो। नीलगिरी हिल्स जो है ये आपका पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का। जो पश्चिम घाट है ना, वेस्टर्न घाट जा रहे उसका पार्ट है, और ईस्टर्न घाट्स ये है। अब वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, पश्चिम और पूर्वी घाट कितने राज्यों में फैले हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आगे वीडियो में, ताकि अच्छे सब कुछ जो है समझ में आए। बाकी यहीं पे हम लोग अपनी वीडियो भी खत्म करते हैं। और साथ में आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यूपी पीसीएस 2025 का भी कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। आरओ की आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी जरूर लगाइएगा। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।